महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। व्यक्ति के रास्ते कौन समझ सकता है, इसलिए मैंने ब्रह्मचारी बाबा जी को जगाया और उन्होंने आग जलाई और खाना तैयार किया। खाना लगभग 2 बजे तक तैयार था और हमने देखा कि महाराज जी उसे बड़ी भूख से खा रहे थे। फिर हम सभी फिर से सो गए। अगले दिन 12 बजे करीब एक टेलीग्राम आया जिसमें बताया गया कि पिछली रात 2 बजे एक पुराने भक्त की मृत्यु हो गई है। जब टेलीग्राम महाराज जी को सुनाया गया तो उन्होंने कहा, देखो, इसलिए मुझे चपातियाँ और दाल की ज़रूरत थी। यह हमारी उत्सुकता को जागृत कर दिया क्योंकि हमें वाकई देखा नहीं गया। हमने उनसे पुष्टि की लेकिन वह और कुछ नहीं बोले। आखिरकार हमारे परिस्थितियों के 2 या 3 दिनों तक दबाव में आने के बाद उन्होंने कहा, तुम नहीं देखते क्या, उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई थी चपातियाँ और दाल की इच्छा थी और मैं नहीं चाहता था कि वह मृत्यु के माध्यम से उस इच्छा को ले जाए क्योंकि यह एक भविष्य के जन्म पर प्रभाव डालेगा। बाबा जी कभी कभी घरों का दौरा करते थे और दरवाजे पर आकर कहते थे कि उन्हें बहुत भूख लगी है और क्या वे खाना खा सकते हैं। बहुत गरीब घरों में जहां शायद कोई भोजन ना हो, बाबा जी बस कहते थे कि उन्हें बहुत प्यास लगी है और पानी मिल सकता है क्या। जब महाराज जी अंतिम बार लखनऊ के मंदिर में आए तो हर व्यक्ति से कहते थे, जाओ मिठाई ले आओ, और जब वे लोग मिठाई लेकर वापस आते तो उन्होंने उन्हें वितरित की। उस दिन लगभग 1500 रुपये की मिठाई वितरित की गई। एक डॉक्टर ने 1000 रुपये की मिठाई खरीदी और उसके परेशानी का कारण का समाधान हो गया। वर्ष 1939 से 1949 के दौरान जब महाराज जी नैनीताल जैसे शहर में आते थे, सभी महिलाएं खाना बनाती थीं आशा के साथ कि वे उनके घर आएंगे, और के साहा जो सुबह से लेकर रात तक उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। एक बार उन्हें एक दिन में पूरे 20 भोजन करते हुए देखा। एक और व्यक्ति ने उन्हें एक दिन में 10 बार खाना खाते हुए देखा। यदि आपने भारत जाकर भारतीय घर की मेहमानबाजी को समझा है, जहां मेहमान को भगवान की तरह अभिनंदन किया जाता है, तो आपको भोजन के विशाल अंश और खिलाने के प्रति दृढ़ संकल्प का महत्व समझ में आएगा। एक भारतीय भोजन सामान्य इंसान के लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा है। शायद महाराज जी की अधिकतम क्षमता भोजन संबंधित आवश्यकताओं से भिन्न थी। एक सुबह महाराज जी आश्रम के लोगों से बोले, तुम लोग मुझे खिला नहीं सकते और मेरी देखभाल भी नहीं कर सकते। मैं माँ के पास जा रहा हूँ, वह मुझे खिलाएंगी। और उन्होंने उत्तर भारत की महान महिला संत आनंदमयी माँ के आश्रम की यात्रा की। यात्रा के दौरान बाबा जी बार बार कह रहे थे, वह मुझे खिलाएंगी, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। फिर वे 5 साल के बच्चे की तरह आश्रम से निकले, अपनी चादर को सभी दिशाओं में उड़ाते हुए दर्शन कक्ष में पहुँचे। वहाँ माँ बैठी थीं और उन्होंने कहा, माँ मुझे खाना खिलाओ, मुझे माँ खाना खिलाओ। उन्होंने खूब हंसी में लूट लिया। एक बड़ा भोजन उनके पास लाया गया और उन दोनों ने सभी भक्तों को खिलाया। महाराज जी बार बार हमसे कहते थे कि लोगों को खिलाओ। उनकी चिंता सिर्फ अपने भक्तों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें सभी लोगों की प्रत्याशा थी जो भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान भूखे लोगों के रूप में आते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।